अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल निजात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने को मिलने वाला है कि फरियाल जो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती और उसने जॉब करना शुरू कर दी है ताकि अपना खर्चा खुद उठा सके और उसको किसी का एहसान लेना ना पड़े। ऐसे में एक दिन स्कूल से वो आती है तो रिक्शा नहीं मिलता और इस तरह वो लेट हो जाती है। जैसे ही वो लेट घर पहुंचती है तो शाहजैन फरियाल पर गुस्सा करने लगा, तुम जानती हो मेरे कितने काम पेंडिंग है, मेरा कोई काम नहीं हुआ और तुम इतनी लेट आई हो। तुम यहाँ पर फरियाल कहने लगी, मैं नाहिल थी ना घर पर, आपका काम कर सकती थी, आज रिक्शा नहीं मिला जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। तो क्या हुआ, वो भी तो आपकी बीवी है, आप ज्यादातर वक्त उसी के साथ स्पेंड करते हैं, तो फिर वो आपका काम क्यों नहीं कर सकती। आज इस तरह से फरियाल ने बात की तो शाहजैन को और भी गुस्सा आ गया और उसे वार्न करने लगा कि आइंदा कभी भी इस टून में मुझसे बात मत करना। शाहजैन फरियाल पर गुस्सा तो हो गया, फरियाल उसकी बातें भी सुन लेती है लेकिन मनाहिल नहीं सुनती। जैसे ही वो फरियाल से वापस मनाहिल के कमरे में गया तो यहाँ पर मनाहिल और शाहजैन की लड़ाई होने लगी। मनाहिल चूंकि फरियाल को ही घर की नौकरानी समझती थी, उसी से काम करवाती थी, बगैर सैलरी दिए भला कौन सी मुलाजमा उन्हें अब मिलेगी, इसलिए तो मनाहिल बहुत गुस्सा करती है शाहजैन पर कि फरियाल घर से चली जाती है, सारा दिन वो घर से बाहर रहती है, ऐसे में तुम्हारे खर्चे भी खत्म नहीं होते, तुम्हारी दूसरी बीवी को भी पालते हैं, हम खाने पीने का तो खर्चा है ना उसका, तो हम यहाँ पर क्या कुछ करें, हम क्या अब मेड भी हमको रखनी पड़ेगी। इस तरह फरियाल से कहो कि वो जॉब छोड़ दे। फरियाल भी बाहर ये सारी बातें सुन रही थी, बहुत परेशान हो जाती है कि उनकी लड़ाई बढ़ती जा रही थी। मनाहिल किसी लिहाज से भी शाहजैन की कोई बात नहीं सुन रही थी कि उसने गुस्से में शाहजैन को घर से निकलने का भी कह दिया तो शाहजैन घर से गुस्से की हालत में निकल ही गया। तभी फरियाल उसे रोककर पूछने लगी कि कहाँ जा रहे हैं, इस टाइम आप कहाँ जाएंगे। तो शाहजैन चूंकि पहले ही बहुत गुस्से में था और गुस्से में आ गया, तुम होती कौन हो मुझकी। तो फरियाल कहने लगी कि सिर्फ आप ही नहीं जानते कि मैं आपकी कौन हूँ, या सवाल क्यों कर रही हूँ, बाकी सभी यहाँ पर जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा क्या हक है। अब तो शाहजैन जो कि गुस्से में था और भी गुस्सा में आ गया, कहने लगा अगर एक लफ्ज भी बोला तो 3 लफ्ज बोलकर तुम्हें अभी यहाँ से फारिग करके बाहर निकाल दूंगा। फरियाल तो बस शाहजैन को देखती रही और चुप हो गई। शाहजैन गुस्से से घर से निकल जाता है। थोड़ी देर हो गई कि अभी तक शाहजैन घर वापस नहीं आया। फरियाल को शाहजैन की फिक्र होने लगी, इसलिए तो उसे फोन करती है। फोन किया तो यहाँ पर लड़ाई की आवाज आ रही थी क्योंकि अचानक शाहजैन ने भी कॉल पिक कर ली। अब फरियाल कॉल पर सुनती जा रही थी कि किस कदर लड़ाई हो रही है। अचानक ही गोली चलने की आवाज भी आई तो फरियाल की तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, शाहजैन को कुछ हो ना गया हो। ऐसे में वो भागते भागते घर से जब बाहर निकलती है तो आखिरकार शाहजैन तक पहुंच जाती है। वहां पर पहुंची तो उसे देखकर फरियाल के हाथ पांव फूल गए। शाहजैन को बाजू में गोली लग चुकी थी तो फरियाल शाहजैन को वहां से लेकर हॉस्पिटल में ले जाएगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फरियाल शाहजैन को घर लेकर आ जाती है, वो उसकी बहुत खिदमत करती है। लेकिन ऐसे में मनाहिल शाहजैन का जरा ख्याल नहीं रखती, उसे तो ऐसे लगता है कि जैसे फरियाल एक अटेंडेंट है और उसका हक है कि वो शाहजैन की केयर करे, एक मेड की सी हैसियत रखती है वो। लेकिन यहाँ पर शाहजैन खूब समझ रहा है कि उसका अपना कौन है और पराया कौन है। वो इस टाइम फरियाल को मेड नहीं समझ रहा बल्कि अपना हम सफर समझ रहा है जो कदम से कदम मिलाकर चलना जानता है। फरियाल शाहजैन के लिए बहुत दुआएं भी करती है और खुदा से मदद मांगती है कि शाहजैन जल्द ठीक हो जाए। ऐसे में शाहजैन भी जल्द ठीक हो जाएगा और उसके बाद शाहजैन के दिल में फरियाल का एक बहुत अच्छा मकाम बन चुका होगा जो कि मनाहिल चाह कर भी कभी खत्म नहीं कर पाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया।